साले, अबे 3 का नाम अपने जुबा पर लाया, इतनी गोली मार दूंगा साले तुम्हारा सर ना जमीन पे साले खिसक कर इसे तैरेगा। ओह, क्या समझता है साले तू? विनोद? विनोद? कौन विनोद है? अरे विनोद, मेरे बेटा हो तुम। ये बता, ये तो मैं विनय के साथ मजाक कर रहा था। अबे साले कुत्ता कमीना साले, अरे इतनी जल्दी तू मुझे पहचान लिया? मैं विनोद नहीं ना साले। कैसे तुम पहचान लिया बे कि मैं विनोद हूँ? भाइयों, कोई अपने बच्चों को नहीं पहचान सकता। अरे पाल पोस कर तुम्हें तुझे इतना बड़ा साथियों, आप लोग सच बताना, जब मैं विनोद था तो कैसे था? कैसे था बे साले, बोल। अरे विनोद, भाइयों से पूछ लो। बहकी बहकी क्या तुम विनय? तो तुम्हारा थोबड़ा पीछे था। इस समय मैं कैसे हूँ? सीधा सीधा हो। देख रहा है मुझे? हाँ, हाथ में बंदूक और डकैत। हाँ, ज्यादा बड़बड़ा है ना, अब सवेर हो गया है। हाँ, जाना हाँ। ना डंडा मुंह ना दे, समझे? मुहे में डंडा की डंडा में मुंह साले? तू साले साथ रहने का भी अबे साले सबसे पहले बैठ, चल इधर चल। विनोद भैया, हे विनोद भैया, अपने भैया को माफ कर दे रे भैया, भैया, विनोद, अगर तू आज आया ना होता तो आज तेरा भैया इस दुनिया में नहीं रहता। नहीं भैया, ऐसा मत कहो भैया। मैं तो आपको उसी दिन समझा रहा था कि माँ बाप का जिस दिन पोल खुल जाएगा आपकी समझ में आ जाएगा भैया। आज समझ में आ गया? हाँ विनोद, सब समझ में आ गया। जब मैं आपसे कहा करता था कि भैया ये माँ बाप नहीं है, ये जहरीली नाग है, ये डसेंगे। स्वर्ग जैसा परिवार आज नर्क हो गया भैया। विनोद, क्या तू मुझे माफ कर दिया? अरे भैया, आप कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे दूर चला गया था। अरे माफी तो मुझे मांगना। मुन्ना, काश अगर आज तेरी भाभी होती, अरे तुम अपना दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगता रे। भैया, हाँ विनोद, मेरी भाभी होती तो आप मेरी भाभी से माफी मांगते? अरे भाभी कहीं तो नहीं गई है? अरे भैया, भाभी मेरे साथ है भैया। भाभी तेरे पास है? हाँ भैया। ये विनोद, सिर्फ एक बार अपने भाभी से मिला दे मुझे। चिंता मत करो, मैं आपसे मिलवाऊंगा भैया, जरूर मिलवाऊंगा। भाभी, ना जाने जिंदगी में कैसा कैसा मोड़ आ जाता है। आज सामने मिले हैं तो खाली बड़े भैया मिले हैं। तो भैया आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, सामने खड़े हैं। भाभी देखो, तुम्हारे सामने खड़े हैं।
बोलिए प्राणनाथ, कुछ कहना चाहते हो क्या? हाँ, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। मैं माफी को तो लायक नहीं हो, फिर भी अगर हो सके तो हमें माफ कर दो। प्राणनाथ मेरी बात को सुनिए। किस्मत का चक्कर है, और कहा गया है जिसके किस्मत में जितना लिखा रहता है उतना होके रहता है। शायद ये इतना हम लोगों के किस्मत में लिखा था, जो कि आज ये सब दिन देखने को मिल रहे हैं। प्राणनाथ, जो कुछ गुस्ताखियां मुझसे हुई हो उसे माफ कर दीजिएगा, इसलिए कि आप हमारे देवता हैं, मैं आपके चरणों की धूल हूँ। क्या बात? अपना हंसता परिवार ये बिहारी आकर आग लगा दिया। मैं अपने आंखों से इसे देखना नहीं चाहता। मेरे ही सामने लगाओ निशाना। देखो आप दोनों भैया और भाभी आपस में बात करते रहोगे तो कमला रानी और कंसराज ये दोनों बिहार चले जाएंगे। भैया आप यहाँ बात मत करिए, चलो मेरे साथ, नहीं ये दोनों भाग जाएंगे साले। चलो ठीक है भैया। जैसा तुम कसम खाए हो वैसा मेरे आंखें के सामने मार दो गोली। भैया डाउन डाउन कमरा वाला तुम्हारी सब है का? मार दे तो भाई थुथना टूट जाई, मैं उधर चली जाऊं।
डोन कमरा लेके आई है। मुझे पहचान ले हरामजादे, मैं ही विनोद हूँ। हरामजादे, मैं कसम खाया था, मैं अपने बहन की खून की कसम खाया था कि जब तक कंसराज को जिंदा नहीं जला देता तब तक मुझे सुकून नहीं होता। आज जो समय आ गया है हरामजादे, मैं तुझे जान से मार दूंगा। भैया, ये दोनों इस संसार में जीने लायक नहीं है। ये जहां जाएंगे हरामजादे, स्वर्ग जैसा घर को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए ये इस दुनिया में जीने लायक नहीं है। हाथ उठाओ दोनों, हाथ उठाओ। चुड़ैल, दोनों हाथ वहीं से, दोनों हाथ। अबे साले तू आ गया, औरत के पीछे रहता है साले, शर्म नहीं आती? साले मुन्ना, उसको आगे कर दिया साला, अपना पीछे हो गया। छोड़िए समय का अभाव। लगाओ निशाना, साले को मार देते हैं। हमें तुम्हारी ही तलाश थी। तुमने पूरे इलाके में आतंक मचा दिया है। अपने आप को कानून के हवाले कर दो, वरना मुझे गोली चलाना पड़ जाएगा। सर, मैं ही हूँ, शंकर सिंह डाकू, मैं ही हूँ। आप गोली नहीं चलाएंगे, मैं कानून के हवाले करता हूँ। सर, क्या बात है, बोलो। इंसान ऐसे डाकू नहीं बनता। अगर उसकी मजबूरी सुनेंगे आप, अगर उसकी दास्तान सुनेंगे तब समझ में आ जाएगा। सर, शंकर सिंह था ना, मैं तुमसे ये जानना चाहता हूं, डाकू बनने का कारण आप बता सकते हैं? डाकू बनने का कारण आप जानना चाहते हैं? जी हाँ। डाकू बनने का कारण यही कंसराज है। यही कंसराज जो बैठा है साला। अच्छा, इसी कंसराज के कारण तुमने डाकू का भेष बना लिया? कंसराज के कारण नहीं सर जी। ओ हरामजादा कंसराज मेरी बहन को जान से मार दिया। इसीलिए मैंने उसी वक्त समय मतलब कसम खा लिया कि जब तक कंसराज अपने बहन की खून का बदला नहीं ले रहा तब तक मैं घर वापस नहीं आऊंगा सर। लेकिन तुम्हारा नाम क्या है? अपना असली नाम तो बता सकते हो। सर, आप मेरा असली नाम जानना चाहते हैं? जी हाँ। मेरा असली नाम विनोद कुमार है सर, और मेरे बड़े भैया का नाम विनय कुमार है सर, और मेरी भाभी का नाम बिजली है सर। कि ये तुम्हारे साथ में जो है शेरनी डाकू है ये? नहीं सर जी। फिर कौन है? मैंने भी अपना नाम बदला था, वैसे मैं भी अपने भाभी का नाम बदला था। मैं अपना नाम शंकर सिंह डाकू रखा था और मैं अपने भाभी का नाम शेरनी डाकू रखा था। और हकीकत में पूछो तो सर, मेरी भाभी का नाम बिजली है। तुम्हारी भाभी का नाम बिजली है? क्या बिजली से दो बातें करवा सकते हो?
क्यों ना सर, मैं आपसे जरूर 2 बातें करा सकता हूँ। भाभी इधर आओ। बोलो मुन्ना। आपसे कुछ जानना चाहते हैं। बोलिए सर जी, क्या जानकारियां लेना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? क्या तुम वही बिजली हो जिस दिन तुम्हें रिहा किया था? तुम अपना नाम बिजली बताई थी, वही बिजली हो? जी सर, मैं वही बिजली हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सीधे घर जाने के लिए बोला और तुम डाकू के भेष में। सर, आपने हमें अनुमति दिया था कि सीधे सीधे तो अपने घर को चली जाना, घर वालों से माफी मांग लेना और अपने किए हुए पर पश्चाताप करो। सर, इन सब बातों को मैंने टाल दी। सीधा सीधा अपने हाथों में बंदूक का बाना उठाई, किस लिए उठाई? लेकिन बिजली, क्या? मैं तुमसे यह जानना चाहता हूं, तुम्हारा घर कहां पे है और तुम्हारे परिवार में और कोई है? आपने मेरे हित की बात किया, आप मेरे घर की बात जानना चाहते हैं? जी हाँ। सर, मैं ग्राम सभा बिनापुर की रहने वाली हूँ और मेरे घर में मुझसे मेरे बड़े भैया थे। जानना चाहते हो? हाँ, ये मैं तो यही जानना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मेरे ससुराल में मेरा एक देवर था, जो कि जिनका नाम विनोद कुमार, और मेरे ससुर जी का नाम कंसराज, मेरी सासू माँ का नाम कमला रानी, और मेरी एक ननद थी जिनका नाम विमला था। और इसके आगे अब आपको क्या बताऊं? और कुछ सबूत लेना चाहते हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ, तुम्हारे ससुराल की बात नहीं, हाँ। मैं तुम्हारी मायके की बात पूछना चाहता हूँ। तुम्हारा नाम तो बिजली है, लेकिन तुम्हारे परिवार में और कोई है? मेरे मायके की बात जानना चाहते हो? हाँ। मेरे मायके में, और मेरा मायका तो गोमती नगर है, और मेरे बड़े भैया थे जिनका नाम विजय कुमार था। मेरी बात को सुनकर के आप मुकर क्यों गए? आप मुख को पीछे क्यों घुमा लिए? बात क्या है? या मेरे मालिक, मैं क्या सुन रहा हूँ? ये तो मेरी बहन बिजली है, लेकिन ये मुझे नहीं पहचान रही है। साथियों, अब तक जितना जुल्म ढाया अपनी बहन पर ढाया, बिजली, क्या अगर तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकती हो? सर, यदि मेरे बड़े भैया मेरी नजरों के सामने आ जाते हैं तो मैं वादा करती हूँ कि हंस करके अपने बड़े भैया के गले से लग जाऊंगी। सुनो मेरी बात। मेरे भैया,
किस्मत हुआ। आज मेरी बहन बिजली मुझसे मिल गई। बहन मैं तुझे कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, बहन कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। जो कुछ होना था सो हो गया, छोड़ा उन सब बातों को। आप कानून के पुजारी हो, कानून का पालन करना आपका कर्तव्य होता है। जो हम लोगों के किस्मत में लिखा था उतना होके ही रहा, और अब आगे का काम सोचिए भैया। देखो बहन, क्या बात है, सर 5 मिनट के लिए हम कंसराज को और कमला रानी को अपने हिरासत में लेना चाहते हैं सर, अगर आपकी इजाजत हो तो। यानी ये कंसराज और कमला से तुम 2-4 बातें करना चाहते हो? जी सर। ठीक है, 5 मिनट बाद पहुंचा देंगे सर। लेकिन जिस तरीके से मैं तुम्हें सौंप रहा हूं, इसे कुछ होने ना पाए, और उसी तरीके से मेरे हवाले कर देना। जी सर। बहन क्या हो सर? नहीं सर, अगर हमें छोड़ देंगे सर तो ये मार डालेंगे सर। मुझे नहीं साथ में सर। लेके चलिए मैं वादा करता हूँ सर, सर। कंसराज और कमला रानी को आपके हवाले कर देंगे सर, मैं कसम खाता हूँ सर। सर मुझे साथ में लिवा चलो सर, हमें मार डालेंगे सर, आशा है कि मार डालेंगे सर। नहीं नहीं नहीं, ये मेरी बहन बिजली है, ऐसा तुम डरो मत। ठीक है बहन बिजली, भैया देखो मैं तुम्हें तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मुलजिम को 2-4 बातें करने के बाद मुझे मेरे हवाले कर देना बहन। भैया आप जाइए। भैया, क्या बात है बहन? आप कानून के पुजारी हैं, कानून को अपने हाथ में लेना मुनासिब नहीं समझ रही हूँ। और भैया मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुन्ना, विनोद और हमारे पति देव खड़े हुए हैं, इन लोगों की जो इच्छा हो सो करें इन लोगों के साथ में, और मैं इन दोनों पे अपना हाथ उठाना कोई अच्छी बात नहीं समझती हूँ। ठीक है बहन, अपने हाथ उठा देती हूँ तो इस दुनिया के लोग मुझ पर उंगलियां उठावेंगे। ठीक है बहन, अच्छी बात है, कर लो 2-4 बातें। चलिए आप सब बात करिए, और इसी के साथ साथ भैया हरा इनका मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए। मारी दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे
जाबे थक जाब जाय दे का भा तो चलबा का बिहार बिहार से आए थे सालों यूपी को लूटने यूपी को बेवकूफ समझते हो ये दोनों बिहारी साले नमक हराम है। क्यों रे चुड़ैल? विनोदवा को जान से मारेगी, लाश से मारेगी? हाँ? ऐसे मारते तो हारती। देखा भैया कौआ मारे डख नहीं हाथ जवन अनिल भैया तई देख ले ना हो के देखा अब ये भड़ुआ बनाई जाता भैया, इनका लोग का दुन्नों जने की यही सजा बा। भैया बाबू का आगे साड़ी पहन के पाँव में घुघरू ये नाच दे, सारी गलती माफ।